महेंद्रगढ़ के उन्हाणी गांव में जीएलपी स्कूल कनीना की बस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 6 बच्चों की दुखद मौत व कई बच्चों के घायल होने का समाचार आग की तरह पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में फैल गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। स्कूली बस हादसे का समाचार मिलते ही प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, भाजपा नेता सुनील मूसेपुर, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता समेत अनेक छोटे बड़े नेता रेवाड़ी मातृका अस्पताल पहुंचे, जहां 12 बच्चे उपचाराधीन थे। सभी ने बच्चों का हालचाल पूछा व मृतक बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त की। शिक्षा मंत्री व हरियाणा शिक्षा बोर्ड चेयरमैन को पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पता चला है कि स्कूल बस के ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आ रहे हैं मैम। बच्चा है दादी का आईसीयू है ना, थोड़ा सा सीधा उसको ब्रेन में हेमरेज है राइट साइड में, राइट साइड का फ्रैक्चर, अदरवाइज तो स्टेबल है, मैनेजेबल है सर। उसका थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा एज कम है बच्चे का 3 ईयर का, तो उसका थोड़ा डिपार्टमेंट से रहता है, पीडियाट्रिक स्पेशलिटी होता है, पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, तो दैट विल बी बेटर कि हम उसको आगे शिफ्ट कर दें। और कितने बच्चे हैं आपके पास? 12। 3 तो यहाँ है और बाकी के सभी सभी नहीं आईसीयू में, कुछ ऑलमोस्ट स्टेबल है, मैनेजेबल है। मैं अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुँची और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा, और बच्चों को चोट भी आएगी। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होएगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मेरे ख्याल से 6 या 7 कितने के कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है। तो मैं अभी स्कूल वालों को कौन है स्कूल से, कौन है यहाँ? मैम कोई बात नहीं, लेकिन ये लापरवाही तो बड़ी रही। जिस तरह से बता रहे हैं कि शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं और बार बार शिकायतें भी लगातार आती रहती है कि जो अनुभवी ड्राइवर्स है वो नहीं लगाए जाते, एक्सीडेंट जो खामियां होती है बहुत सारी। देखिए जी, लापरवाही तो सबसे बड़ी ये है कि आज गजटेड हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5 साढ़े 5 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी हुई थी, तो इसने कितने बजे पी और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी। 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई है। मैडम सारी बात वाजिब है, लेकिन सवाल आज छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला, कार्रवाई क्या होगी ये बताइए। रिवाड़ी में भी खुले हुए हैं, आप बयान देते हैं, कार्रवाई हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन सुनता नहीं है। आखिर जवाबदेही किसकी है इसमें? शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ही मिलीभगत रहती है, डरे हुए हैं निजी स्कूल संचालकों से। निजी संचालकों से डरने की क्या बात है? शिक्षा तो जो शिक्षालय है, विद्यालय है, रास्ता देते हैं। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को 2nd क्लास में समझाते हैं, तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की ज़रूरत है। मैम कार्रवाई क्या होगी? आप मुखिया हैं शिक्षा विभाग की। कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। आज तो सारे स्कूल खुले हैं, आप यहाँ से एश्योर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी। मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे
कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज़, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहाँ ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। सरकार दबाव में क्यों रहती है? जैसे अभी भी आप कह रहे कार्रवाई होगी, सारा प्रदेश में स्कूल खुले रहते हैं, अमूमन पहला केस नहीं है। जब भी कोई इस तरह की छुट्टियां होती हैं तमाम खुले रहते हैं, संज्ञान में सरकार के रहता है। वाजिब कारण क्या लगता है हर आपको? जगह आपके जिला शिक्षा अधिकारी है, हर जिले के अंदर, फिर भी कार्रवाई मैं अभी हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आप एक चीज़ देखिए ना, जैसे संज्ञान में आया मैं तुरंत भाग करके यहाँ पहुँच गई। मेरे आने से मैं उन 6 या 7 बच्चों को वापस नहीं लौटा सकती, आप ही नहीं लौटा सकते, कोई नहीं। एक तकलीफ, एक दर्द है, लेकिन हर हादसा हमें एक सबक दे करके जाता है। और मैं चाहती हूँ कि ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूल्स, ये सब जो है, सरकारी स्कूल तो मान्यता इसकी माने ही माने, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने आप को सुनिश्चित करें कि हम माँ सरस्वती के मंदिर में, ये रोज़गार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। यहाँ से ही भारत का नया भारत जो आदरणीय कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं, जिसकी आज ऊंचाइयाँ विश्व में इतनी ऊंची जा रही हैं, तो उसमें हम सबका भी सरोकार है, हम सबका भी योगदान होना चाहिए, ना कि हम खुद मर्यादा तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो हम बच्चों को या किसी और को क्या टोकेंगे। मैडम, आप फरीदाबाद से यहाँ पहुँचे, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी तक यहाँ नदारद है? नहीं, नदारद नहीं है जी। आपको मैं बताती हूँ, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैं फरीदाबाद से आ रही थी तो मुझे पहले रेवाड़ी पड़ता है जी, और वो कनीना में बैठे हुए हैं। नहीं, रेवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी की बात कर रहा था, उनको पता है इस तरह का हादसा अगर यहाँ बच्चे एडमिट है? मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा था आप करके आगे जाओगे, और वो भी वापसी पर हैं, अभी आ ही रहे हैं। ठीक है। जो हृदय विदारक घटना हुई है, देखो, आज बहुत ही दुखद घटना हुई है और दिल दहलाने वाली घटना है। और आज कुछ मासूम बच्चों की जान भी गई है। और आज इस मुश्तरक अस्पताल के अंदर 12 बच्चे एडमिट हैं, 5 ICU में हैं और 7 जनरल वार्ड में हैं। तो अभी उनके जनरल वार्ड के 2 बच्चे उनसे मैं मिल के आया हूँ और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से ठीक हों। और जो भी आपके स्कूल की जो लापरवाही हुई है, चाहे वो स्कूल प्रशासन की हो, चाहे किसी कर्मचारी की हो, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। चाहे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना हो, चाहे उसकी ऑपरेशन कैंसिल करनी हो। और डॉक्टर साहब से मैंने कह दिया है कि जो बच्चे यहाँ एडमिट हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। और हॉस्पिटल के प्रशासन से मैंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई गंभीरता दिखे तो उसको हायर सेंटर पर रेफर किया जाए। सब किस तरह से कहेंगे कि आज ईद की का दिन है, छुट्टी है, यदि छुट्टी के दिन स्कूल बंद रखा होता शायद वो जान ना जाती। तमाम प्रदेश के स्कूल खुले, क्या सरकार की संलिप्तता मानी जाए इसमें? देखो, सरकार की संलिप्तता नहीं है, उनकी लापरवाही है। सरकार के जो कानून है उनकी अवहेलना की है, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जो बनती है कार्रवाई हम करेंगे। सर, रेवाड़ी में 200 स्कूल खुले हैं, कहीं ना कहीं मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं जो सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है और ये आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए जो भी स्कूल इस तरह की लापरवाही करते हैं। अभी क्या अपडेट मिली? अभी आपने बात भी की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, देखो, बच्चों से मैंने पूछा भी किस तरह से ये घटना घटी। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि ड्राइवर बड़ी फास्ट चला रहा था और ड्राइवर ने दारू शराब पी रखी थी और आगे कुछ आया भी नहीं, इम्बैलेंस होगी गाड़ी वैसे स्पीड हाई स्पीड की वजह से। तो निश्चित तौर पर ड्राइवर की इसमें गलती तो है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार किस तरह से राहत देने का काम करेगी? क्योंकि भी आदेश भी आए कि जो इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार करेगी, वो तो हमने CMO से कह दिया कि जो भी खर्चा है वो सरकार की तरफ से किया जाए। खतरनाक घटना है ये, और जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया
नियमानुसार जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी जो है स्कूल के खिलाफ। दरअसल क्या है कि मैंने जब बात की, एक विद्यार्थी ने बताया जो अभी यहाँ पर एडमिट है, कि सर ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और बस है मोड़ के ऊपर बैलेंस बिगड़ गया, बस का एक पलटी खाई, पेड़ से टकराई और नहर के पास जाकर वो बस रुक गई। तो इससे पता लगता है कि लापरवाही ड्राइवर की थी। और साथ में जब पूछा गया बच्चे से, उसने और आगे बताया कि हमने अपनी टीचर को बता दिया था कि ये ड्राइवर दारू पी के आता है। इसका मतलब ये है कि उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट तक शायद तो बात पहुंची नहीं। अगर पहुंच भी है तो उन्होंने कोई किसी तरह का जो है संज्ञान में लेकर एक्शन नहीं लिया। आप भी बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप स्कूल आज ईद की छुट्टी है, बावजूद इसके स्कूल खुले रहना कितना गंभीर, अमूमन ऐसा ही होता है। अक्सर ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी कोई छुट्टी होती है तो उसकी अनुपालना सभी विद्यालयों को करनी है, क्योंकि रिकॉग्निशन गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट के जितने भी नियम हैं उनकी अनुपालना दृढ़ता से की जानी चाहिए। कोई एक वीडियो वायरल हो रही है सर, आपका स्कूल भी आज खुला, वो भी खुला है, बताया जाए। देखिए मैं अभी स्कूल में नहीं गया हूँ और ऐसे कई बार स्कूल विद्यालय क्या करते हैं, ऐसे में स्टाफ को ज़रूर बुला लेते हैं। नहीं, बच्चों के साथ वीडियो वायरल हो रहा है आपके स्कूल में, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी विद्यालय में गया नहीं हूँ, सीधे बता रहा हूँ। दुर्घटना आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो घर से शुरू होती है। देखिए कभी भी कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए एहतियात हमेशा बरतना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना सिर्फ और सिर्फ कोई संज्ञान में लेने आने। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय एसडीएम साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने, पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशन नॉर्मल है।